अदानी पोर्ट्स। दोस्तों आज हम अदानी पोर्ट्स जो स्टॉक है इसका फंडामेंटल और टेक्निकल रिव्यू करने वाले हैं। इससे पहले अदानी पोर्ट्स का वीडियो मैंने 24 मई को बना चुका हूं, जिसमें जो लेवल्स दिए हुए थे वो आज पूरे के पूरे अचीव हुए हैं। उसमें मैंने बताया था कि यदि अदानी पोर्ट्स 1445 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है तो 1484, 1547, 1610 और 1649 रुपये के टारगेट होंगे। तो ये बताते हुए खुशी हो रही है दोस्तों आज मुझे कि अदानी पोर्ट्स ने 1621 रुपये का हाई बना चुका है। तो 1621 रुपये का हाई बना चुका है, मतलब हमारा जो फाइनल टारगेट था उससे काफ़ी कम दूरी अभी रही है अदानी पोर्ट्स की। ठीक है, तो इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसको पूरा वीडियो देखिए। इसमें बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें हैं जो कि आपके इस स्टॉक से रिलेटेड काम आएंगी। ठीक है, और इसको बगैर स्किप किए हुए देखिए। और यदि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली पहुँच सके और आप इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, अगर आपका कोई स्टॉक है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9669902885। उस पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए अपने स्टॉक का नाम। जैसे ही मैं देखता हूँ आपको रिप्लाई कर दूँगा उसके लेवल्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं अदानी पोर्ट्स की। अच्छा, एक और चीज़ दोस्तों, आज मैंने अदानी पोर्ट्स के अलावा SBI, नाल्को और UPL ये 4 वीडियोस बनाए हैं, तो आप चारों को वॉच कर सकते हैं, उनके फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस जान सकते हैं। अब हम आते हैं अदानी पोर्ट्स पर। तो जैसा कि आप जानते हैं अदानी ग्रुप की कंपनी है ये, जो कि पोर्ट्स वगैरह जो रहते हैं, मतलब बंदरगाह जो रहते हैं उनका देखभाल, उनका मेंटेनेंस, उन पे जितना फाइनेंशियल गतिविधियाँ चलती रहती हैं वो पूरा मेंटेन करती है। इनके मतलब अंडर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी आते हैं, जैसे कि अभी जो इनके अंडर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन है मुंद्रा पोर्ट का है। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जिनको ये ऑपरेट करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है, यही इनका काम है। तो ये इसीलिए इस स्टॉक का नाम अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,42,382 करोड़ का है। करंट जो प्राइस चल रहा है 1585 रुपये का चल रहा है, आज की क्लोजिंग है जो। ठीक है, इसने अपना साल भर का हाई 1606 रुपये का बनाया है, साल भर का लो 703 रुपये का बनाया है। स्टॉक जो है 38.6 के PE पर काम कर रहा है। बुक वैल्यू 244 रुपये की है। डिविडेंड यील्ड 0.38% का है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 18.1% का है और फेस वैल्यू 2 रुपये की है। यदि मैं इसमें कॉम्पिटिटर की बात करूं दोस्तों तो इसके कॉम्पिटिटर गुजरात पीपावाव है। ठीक है, ये मरीन पोर्ट एंड सर्विसेज के अंडर में सेक्टर में आता है। तो एक तो JSW इंफ्रास्ट्रक्चर और गुजरात पीपावाव पोर्ट जो है इसके कॉम्पिटिटर हैं। अब मैं स्टेक होल्डिंग की बात करूं इसमें दोस्तों, तो स्टेक होल्डिंग में प्रमोटर्स के पास दिसंबर में भी 65.89% स्टेक होल्डिंग थी, मार्च में भी उतनी ही है। ठीक है, FII की हिस्सेदारी दिसंबर में 14.72% थी, जो कि मार्च में 14.98% है। DII की हिस्सेदारी दिसंबर क्वार्टर में 12.01% थी, जो कि कम होकर 11.84% रही है मार्च में। गवर्नमेंट की कोई हिस्सेदारी नहीं है इसमें। पब्लिक की हिस्सेदारी दिसंबर में 7.39% थी, जो कि कम होकर 7.30% हो गई मार्च में। तो एक सिनॉप्सिस ये है कि प्रमोटर की हिस्सेदारी एज इट इज़ है, FII की हिस्सेदारी बढ़ी है, DII की हिस्सेदारी कम हुई है, बाकी पब्लिक की हिस्सेदारी भी कम हुई है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं अदानी पोर्ट्स के रिज़ल्ट पे आता हूँ। तो रिज़ल्ट इसका आ चुका है 3 मई को, जो कि ख़राब था। अर्निंग और रेवेन्यू दोनों बिलो एस्टिमेट आए थे, लेकिन उस दिन उसका भाव चल रहा था 1320 रुपये का और आज इसका भाव चल रहा है 1583 रुपये का। मतलब
इन्होंने गाइडेंस काफ़ी अच्छी दी थी, उसके कारण अच्छा खासा चल गया है। अब हम यदि बात करें इसके लेबल्स की, तो दोस्तों मैं अब आपको इसके शॉर्ट टर्म और इंट्राडे दोनों टाइप के लेबल्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेबल्स हैं और ये आपको कल तो कल और शॉर्ट टर्म में भी काम आएंगे। जैसे ही फिर इसके आर पार होता है लेवल के या कंसोलिडेट करता है, तो मैं छोटे लेवल्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसने क्लोजिंग दी है 1584 रुपये पर, है ना। अगर ये 1621 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है, ठीक है, 1621 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है, तो इसके टारगेट होंगे 1674, 1760, 1846 और 1899। थोड़े बड़े टारगेट हैं, लेकिन कल क्या है, रिज़ल्ट है चुनावों के, तो वोलेटिलिटी बनी रहेगी, इसलिए मैंने थोड़े बड़े टारगेट दिए हैं। ठीक है, अभी आपको इन लेवल्स के हिसाब से काम करना है। यदि मैं नीचे की बात करूं, तो नीचे यदि ये 1579 के नीचे सस्टेन करता है, 1579 के नीचे सस्टेन करता है, तो इसके टारगेट 1536, 1483, 1397, 1311 और 1259 के होंगे या 1258 के होंगे नीचे के टारगेट। ठीक है, ये भी लेवल मैंने नीचे के भी बड़े बड़े दिए हुए हैं, जिससे कि आपको ट्रेडिंग में कोई समस्या नहीं हो। कल एक्चुअली चुनाव का दिन है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, इसलिए मैंने थोड़े बड़े लेवल आपको प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, ये हो गए अदानी पोर्ट्स के लेवल। अब मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ दोस्तों, डेली बेसिस पे 4 वीडियोस हम बनाते हैं, जो कि उस दिन के ट्रेंडिंग स्टॉक के रहते हैं, जिनमें आने वाले दिनों में भी अच्छा खासा मूवमेंट होने की संभावना रहती है। यदि ये वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। इनमें आपका वीडियो नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपको मुझे व्हाट्सअप करना पड़ेगा 9669902885 पर। जैसे ही मैं रीड करता हूँ आपको ये व्हाट्सअप, आपका जो शेयर का लेवल है वो मैं आपको पहुँचा दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं थोड़ी देर में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।